ये है क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सरसाइज 3.4। इसमें कहते हैं फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे देखिए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा निकलता है 0 से 2 पाई के बीच में, जहाँ पे 2 पाई इंक्लूड नहीं होता है। यानी कोई भी एंगल है x, वो लेस देन 2 पाई है, दिस इज लेस देन 2 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है इसका। ये वाली बात आपको समझ में आई गई होगी। और इसके बाद में आता है जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप निकालो प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसका, 10x का। हमने एक वीडियो लोड किया है, आप उस चीज़ को जाकर के देख सकते हैं। उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी क्लास 11th में काम आते हैं उसके फॉर्मूले हैं, और साथ ही जो भी आपके पास में आगे काम आने वाली चीज़ें हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, पहले को 10x इक्वल टू √3। 10x में √3 की वैल्यू क्या किसके बराबर होती है, ये होती है टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 1 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड के अंदर भी अपन इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया पाई बाय 3। इस तरह से अपन इसको निकालेंगे। तो ये होता है टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 3। तो एक तो इसकी पाई बाय 3 का है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, देखो आप राइट में x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 पाई से छोटा होना चाहिए। तो एक तो हो गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई बाय 3। और भी कोई होता है क्या, तो उसके लिए आप कार्टेशियन प्लेन को देखो। आप जानते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये प्लस के अंदर है, 10x की वैल्यू प्लस के अंदर है, तो प्लस के अंदर है 60 डिग्री, यहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस जगह पे कहीं पे ये 60 डिग्री है, ये वाला है 60 डिग्री। ये फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी 10 पॉजिटिव होता है, तो इसकी कोई वैल्यू यहाँ भी आएगी, तो वो कितनी होगी, वो होगी पाई प्लस पाई बाय 3। दूसरी वैल्यू कहीं नहीं आएगी प्लस में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते ही टेंजेंट नेगेटिव का हो जाएगा, वापस से वो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसलिए इसकी दो वैल्यू रहेंगी, तो क्या रहेंगी, पाई बाय 3। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई बाय 3। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वाले की पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। अब बात आती है जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर 10x इक्वल टू 10y है, तो जनरल सॉल्यूशन होता है
एन पाई प्लस वाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 3 है, इस तरह से है। तो इसको 10y मानेंगे तो ये हो गया y इक्वल टू पाई बाई 3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका आप अब n इंटीजर है तो जीरो भी होता है, जीरो रख दो, जीरो इंटू पाई जीरो हो गया, केवल पाई बाई 3 बचा। n की जगह 1 रख दो, पाई प्लस पाई बाई 3 हो गया, तो 4 पाई बाई 3 आ गया ऊपर। n की जगह 2 रखोगे तो 2 पाई के बाद में तो वापिस से सर्किल पूरा हो गया, तो केवल पाई बाई 3 ही आएगा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन इस तरह से आप निकालेंगे, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। ये वाली लाइन याद रखेंगे, 10x बराबर 10y, ये जनरल सॉल्यूशन होता है 10x का। इसके बाद में आता है सेकंड, sec x बराबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, sec x बराबर 2। तो sec की वैल्यू 10, ये sec की वैल्यू 2 कब होती है, sec की वैल्यू 2 तब होती है जब sec 60 डिग्री होता है। sec 60 डिग्री इक्वल टू 2, ये तो आप जानते हो। तो आप देखो sec x इक्वल टू 2 की वैल्यू की जगह आप sec 60 डिग्री रख दो। अब आप जब निकालोगे तो ये आएगा रेडियन के अंदर इक्वल टू sec पाई बाई 3 आएगा, ऐसा है। अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अपन ने देखा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा लाया करता है बिटवीन 0 टू पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लाइज इन 0 से 2 पाई। तो यहाँ पर जो x होगा 2 पाई से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा, तो ये कंडीशन बनेगी। आपके पास में एक वैल्यू आई है इसकी और यहाँ पर sec x पॉजिटिव है। अब यहाँ देखो sec x पॉजिटिव और कहाँ होता है, और वो कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ये आपको पता है। इधर देखो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होते हैं। एक वैल्यू आ गई आपके पाई बाई 3, तो वो तो समथिंग इधर आ जाएगा इस तरह से 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखते हैं 360 माइनस का थीटा, तो ये होगा कितना, 360 माइनस 60 इक्वल टू 300। मान लो कि 300 यहाँ से चल के और यहाँ से चल के, इस ए से चल के और ए डैश तक आता है। तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है जो आप देख रहे हो, ये जो एंगल देख रहे हो आप, ये एंगल 300 डिग्री है। तो यहाँ पर भी sec पॉजिटिव है, तो ये भी इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएगा। तो कैसे निकलेगा 300 डिग्री क्या है, ये देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 इंटू 1 इक्वल टू पाई अपॉन 180,
इंटू 300। इसको जब आप लास्ट में सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 30 पाई/18। अब ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 6 से डिवाइड होते हैं। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 पाई/3। 5 पाई/3 क्या है? 300 डिग्री है और वो 2 पाई से कम है। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, पाई/3 तो निकाला ही था और दूसरा कितना है, ये आ गया 5 पाई/3। मतलब 0 से लेके 2 पाई तक जितने भी आएंगे वो सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन जाएंगे। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? सेक एक्स क्या होता है? 1/cos x होता है। तो जो cos x का जनरल सॉल्यूशन होगा ना, वही इसका होगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आपके पास में आया क्या था, यहाँ देखो थर्ड लाइन देखो, सेक एक्स बराबर सेक पाई/3। तो इसको y कहाँ पे है, यहाँ पे y इक्वल टू पाई/3 है। तो जनरल सॉल्यूशन कितना हो गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। तो इसमें क्या करना होगा कि सेक एक्स इक्वल टू सेक वाई इस तरह से रख के देखेंगे तो आपके पास में सेक एक्स इक्वल टू सेक पाई/3 आया था। तो ये हिस्सा वाई है, तो ये वाई की जगह रखेंगे। तो इस तरह से इसका जनरल सॉल्यूशन तो आएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 और प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा पाई/3 और 5 पाई/3। ये है। आप धीरे धीरे ध्यान से सुनिए। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का हो, आप थोरोली सॉल्व कर लेंगे उसको। अब थर्ड, थर्ड के अंदर क्या है, वही प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो कॉट एक्स की बात है। तो थर्ड देखो, कॉट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस √3। अब इसको आप ऐसे कर दो, -√3। ठीक है। अब ये कॉट की कितने डिग्री के ऊपर √3 होता है? 30 डिग्री पे होता है। कॉट 30 डिग्री इक्वल टू √3 ऐसा होता है। तो ये हो गया कॉट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस कॉट 30 डिग्री। ये बात आप मानते हो इस चीज़ को? 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई, 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 डिग्री। दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू पाई/180 इंटू 30। ये हो गया 6 पाई/6 हो गया ये। ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, कॉट एक्स इक्वल टू माइनस का कॉट पाई/6। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, इसको मैं यहाँ से एक बार रहने दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ। ये कार्टेशियन प्लेन बना। कॉट की वैल्यू क्या है इसमें? माइनस है। तो कॉट माइनस कहाँ कहाँ होता है? कॉट माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। याद कीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉस ही पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन कॉस और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में। तो ये नेगेटिव है ये। तो ये नेगेटिव है तो क्या है कि एंगल एक्स
लाइस इन आइदर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो सेकंड में है या फोर्थ है। तो सेकंड होता है पाई माइनस थीटा, फोर्थ होता है 360 माइनस थीटा, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में होता है। तो x जो होगा 2 पाई से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, इस तरह से होता है वो। तो ये जो इसकी वैल्यू आई है ना पाई/6, क्योंकि नेगेटिव में है तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा पाई माइनस पाई/6। एक तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/6, पाई माइनस थीटा की जगह पाई/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होता है 360 माइनस पाई/6। तो अब आप देखो एलसीएम ले लो एक, ये हो गया 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 6, ये हो गया 5 पाई/6। यहाँ एलसीएम ले लो 12 पाई माइनस 1 11 पाई/6। ये दो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, इस तरह से आया। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन इसका वही होगा जो टेन का होगा। टेन का क्या होता है? टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई का एन पाई प्लस वाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बात आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक चीज़ अब तक आपने क्या देखा कि जैसे कि थर्ड लाइन देखिए आप, हम यहाँ पर जो y है इसको रखते थे, ठीक है, पाई/6 को, वो नहीं रखेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव साइन में है। हम ये वाला रखेंगे y में 5 पाई/6। ये ध्यान देना आप, हमेशा इसको ध्यान देना, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसके अंदर? जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस 5 पाई/6 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जनरल सॉल्यूशन होगा इसका। ये आप ध्यान देना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो माइनस का कॉट पाई/6 है ना, ये कॉट पाई माइनस पाई/6 है। माइनस का कॉट पाई/6 कॉट पाई माइनस पाई/6 है ये, इस चीज़ को ध्यान देना आप। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ के अंदर भी प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और क्वेश्चन फोर्थ ऐसे दिया हुआ है, कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस का 2, कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस का 2। अब आप देखिए इसको ऐसे रखिए, कॉसेक एक्स माइनस इस तरह से। कॉसेक एक्स की 2 कब आती है? जब वो कॉसेक 30 डिग्री होता है, माइनस कॉसेक 30 डिग्री। आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी तरह से कैलकुलेट करना है। 30 डिग्री होता है पाई/6, कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस का कॉसेक पाई/6। कई जगह क्या होता है, इसको साइन में कन्वर्ट करके भी किया हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ भी कर सकते हैं, कॉसेक को साइन में 1/sin करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये देखिए कॉसेक कहाँ कहाँ पे निगेटिव होता है। ये निगेटिव में है, तो कॉसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो थर्ड पाई प्लस थीटा यानी 180 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे कॉसेक नेगेटिव होता है, यहाँ पे ये कॉसेक ऐसे होता है।
तो पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस पाई बाई सिक्स होगी और 360 माइनस पाई बाई सिक्स होगी। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू होती है हमेशा 0 और 2 पाई के बीच में। x 2 पाई से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय सिक्स, तो ये हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय सिक्स। पाई प्लस पाई बाय सिक्स का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय सिक्स और 12 माइनस 1 11 पाई बाय सिक्स। ये क्या होंगी, इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। आपकी बात समझ में आ गई। अब कॉसेक एक्स का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, कॉसेक एक्स का जनरल सॉल्यूशन वही होगा जो साइन एक्स का होगा। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है। तो एक्स क्या चीज़ होता है, एक्स किसके बराबर होता है, एन पाई प्लस ब्रैकेट में माइनस वन की पावर एन इंटू वाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे क्या है, माइनस का कॉसेक पाई बाय सिक्स है। आप ये फर्स्ट लाइन देखो, यहाँ पे फर्स्ट लाइन माइनस का कॉसेक पाई बाय सिक्स है। ये बेसिकली पाई प्लस पाई बाय सिक्स है। इसको आप ऐसे लिखोगे, कॉसेक पाई प्लस पाई बाय सिक्स। आप देख रहे हो इसको, इसको आप ऐसे लिखोगे पाई प्लस पाई बाय सिक्स। तो y जो है ना वो पाई प्लस पाई बाय सिक्स है, और y पाई प्लस पाई बाय सिक्स होकर के 7 पाई बाय सिक्स बनता है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n, ये हो जाता है 7 पाई बाय सिक्स, जहाँ पे n एक इंटीजर है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है इसका। ये आप जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप इसको करना, इसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे कंपटीशन का या एक नंबर का जो मल्टीपल चॉइस का कैसा भी आ जाए, इससे थोड़ा हो जाएगा। अब ये कहते हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। cos x इक्वल टू cos 2x। अब इसका जनरल सॉल्यूशन अपन देखते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। फिफ्थ, cos ऑफ 4x इक्वल टू cos ऑफ 2x। हम जानते हैं कि cos ऑफ x इक्वल टू अगर cos ऑफ y है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है जब cos x बराबर cos y है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, cos 4x बराबर cos 2x। तो अपन क्या करते हैं, इसको इस चीज़ को चेंज करने के लिए इसको थोड़ा लोअर लोअर टर्म में जाकर के सॉल्व करेंगे। ऐसे करेंगे cos ऑफ 4x माइनस का cos ऑफ 2x इक्वल टू 0। अपन क्या जानते हैं, cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b इस तरह से है, माइनस का 2 साइन a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू इस तरह से है। तो इसको तो मानते हैं अपन a, इसको मानते हैं अपन b। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर 4x और 2x रख देते हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 साइन
4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया माइनस का 2 साइन, और ये इक्वल टू 0 तो है ही, 6x डिवाइड बाई 2 साइन 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस चीज़ को आप मानते हैं इस तरह से, तो ये होता है माइनस का 2 साइन ऑफ 3x साइन ऑफ x इक्वल टू 0। दोनों तरफ -2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ x इक्वल टू 0। इसी तरह से होगा। तो अब दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 0 आ रहा है, तो आइदर साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0 और साइन ऑफ x इक्वल टू 0। दो चीज़ मल्टीप्लाई होकर के 0 आ रहा है, तो उन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। अब कौन सा 0 है ये तो पता नहीं है। अब अपने को क्या पता है, वी नो दैट व्हेन sin x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरह से होता है। ये अपन को मालूम है ना, जो आप ऐसे मैंने अभी बताया भी था। एक वीडियो और है इसी चैनल पे जिसके अंदर क्लास 11th के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आने वाले सारे फार्मूलेज हैं वो एक जगह इकट्ठा हैं, आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 3x ही x माना जाएगा। हियर 3x इक्वल टू एन पाई, तो x इक्वल टू एन पाई बाई 3 इक्वल टू एन पाई बाई 3। एक तो कंडीशन ये आ गई आपके पास में। दूसरी, यहाँ पे साइन x बराबर 0 है, तो x इक्वल टू एन पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये अपने आप ही हो गया। x इक्वल टू एन पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये वाली बात आप समझ रहे हो। तो इसके दो आंसर आ गए आपके पास में, जनरल फार्मूला इसका क्या क्या आ गया, n पाई बाई 3 और इसके साथ में आ गया n पाई। ये दोनों आंसर इसी के ही रहेंगे। आप एक बार फिर से देखना इसको, जो फार्मूला इसके अंदर लगा है वही फार्मूला आपके पास में एक चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। तो ये दो आने के कारण आप लिखोगे जनरल फार्मूला, जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू n पाई बाय 3 और n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इस तरह से आएगा। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बुक में। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है इसके अंदर, कॉस ऑफ 3x प्लस का कॉस ऑफ x माइनस का कॉस ऑफ 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ b इक्वल टू 2 कॉस ऑफ a प्लस b बाय 2 कॉस ऑफ a माइनस b बाय 2। तो यहाँ पे a की जगह आप 3x रख देंगे, इसको a मान लेंगे 3x को, और x को मान लेंगे b। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस का कॉस ऑफ x इक्वल टू 2
कॉस ऑफ 3x प्लस एक्स होता है 4x, कॉस ऑफ 3x माइनस एक्स 2x, तो ये कॉस ऑफ 3x प्लस कॉस ऑफ x इक्वल टू 2 कॉस ऑफ 2x कॉस ऑफ x। एक क्वेश्चन में इसकी जगह ये राइट हैंड साइड रख देते हैं अपन, तो क्वेश्चन की नई शेप क्या हो गई, ये इस तरह से हो गई 2 कॉस ऑफ 2x कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 2x, जिसको हमने अभी तक टच ही नहीं किया, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से कॉस ऑफ 2x कॉमन ले लेते हैं, कॉस ऑफ 2x कॉमन आया तो ये हो गया 2 कॉस ऑफ x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं अपन कॉस ऑफ 2x में, तो दोनों चीज़ मल्टीप्लाई होकर के 0 हो रही है, तो एक तो इसमें 0 होगा ही होगा, आइदर कॉस ऑफ 2x इक्वल टू 0 और 2 कॉस x माइनस 1 बराबर 0। तो जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। ये वाली कंडीशन आपको मालूम है, तो इसलिए यहाँ 2x ही x है, तो 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो तो यहाँ से आ गया, एक चीज़ तो आ गई। दूसरी चीज़, इस वाले चैप्टर को देखिए, 2 कॉस एक्स इक्वल टू 1 हुआ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो ये 1/2 हुआ। 1/2 कितना होता है, कॉस की 60 डिग्री के बराबर होता है, और कॉस 60 डिग्री होता है कॉस पाई बाई 3। तो आप जानते हो कि जब कॉस एक्स बराबर कॉस वाई होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस वाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ पाई बाई 3 क्या है, y है, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया, इसका जनरल फार्मूला हो गया, दो आ गए वापस से, कौन कौन से, वो आप देखिए इसके अंदर से 2n प्लस 1 पाई बाई 4 और 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे अपन, इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, इस x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 और 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरह से ये 6th क्वेश्चन होगा। नाउ टेक 7th। 7th के अंदर आप उसको ध्यान से पढ़ो। 7th कहते हैं साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है कि साइन 2x को आप देखें तो ये है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे हम इसकी जगह वैल्यू चेंज कर देते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। वी टेक कॉस एक्स एज कॉमन, दिस इज 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से हो गया। तो या तो
कॉस एक्स जीरो है या टू साइन एक्स प्लस वन बराबर जीरो है। जब कॉस एक्स जीरो होता है तो अपना जनरल फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये वाली बात होती है। अब ये दूसरा अपने को यहाँ से निकालना है, टू साइन एक्स प्लस वन, तो ये हो गया टू साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन, साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो इसको ऐसे लिखिए माइनस वन बाई टू। अब वन बाई टू साइन की किस वैल्यू पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है, पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स हुआ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो कैसे करेंगे, माइनस का जो साइन है, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, अपन लिखेंगे साइन पाई प्लस पाई बाय सिक्स, तो ये हो जाएगा साइन सेवन पाई बाय सिक्स, किसके सामने हो जाएगा, साइन एक्स के बराबर। जब साइन एक्स बराबर साइन वाई होता है तो जनरल फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस, ये प्लस है, ब्रैकेट में माइनस वन की पावर एन इंटू वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो वाई कौन सा है इसमें, सेवन पाई बाई सिक्स, तो ये हो गया एन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस ब्रैकेट में माइनस वन की पावर एन, सेवन पाई बाय सिक्स, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा कहाँ पे एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स इसके बराबर आ गया एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, सेवन पाई बाय सिक्स, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये दोनों जो हैं इस क्वेश्चन के जनरल फार्मूला हो गए, जनरल सॉल्यूशन हो गए। तो इस तरह से सेवन्थ पूरा हो जाता है। अब अपन करते हैं एट्थ। एट्थ में क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर टू एक्स। एट्थ करते हैं, एट्थ में कहते हैं सेक स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू वन माइनस टेंजेंट टू एक्स। वन माइनस टेंजेंट टू एक्स, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर टू एक्स को टेंजेंट में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर टू एक्स हो जाएगा इक्वल टू वन माइनस टेंजेंट टू एक्स। इस वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से होता है। तो बचता कितना है, टेंजेंट स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू माइनस का टेंजेंट टू एक्स, दोनों तरफ टेंजेंट टू एक्स जोड़ दो, टेंजेंट स्क्वायर टू एक्स प्लस का टेंजेंट टू एक्स इक्वल टू माइनस का टेंजेंट टू एक्स प्लस का टेंजेंट टू एक्स। तो ये दोनों तो कट जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाने के बाद में आपके पास में आता है टेंजेंट स्क्वायर टू एक्स प्लस का टेंजेंट टू एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए टेंजेंट टू एक्स इसमें से कॉमन आ रहा है, तो ये बचता है टेंजेंट टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो, इसी तरह से होता है। तो अब क्या कहेंगे अपन, आइदर टेंजेंट टू एक्स इक्वल टू जीरो, या तो टेंजेंट टू एक्स जीरो है, आइदर टेंजेंट टू एक्स इक्वल टू जीरो,
और टेंजेंट 2x और टेंजेंट 2x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में से एक चीज़ 0 होगी। तो इस समय क्या होगा, जब आप इसको देखोगे टेंजेंट 2x बराबर 0, तो जब टेंजेंट x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू एन पाई होता है। तो ये हो गया, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2x इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो x इक्वल टू एन पाई बाई 2 होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इस तरह से बात हो गई। अब यहाँ देखो, आप दोनों तरफ -1 करेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट 2x इक्वल टू -1। इसको लिखेंगे ऐसे, माइनस का 1 माइनस का टेंजेंट पाई बाई 4 लिखेंगे। टेंजेंट की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो माइनस हटाने के लिए लिखेंगे टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस थीटा होता है। तो ये हो गया टेंजेंट 2x इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4। एलसीएम लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो टेंजेंट 3 पाई बाई 4 हो गया। तो हमारे पास में आया क्या, ये आया टेंजेंट 2x इक्वल टू टेंजेंट 3 पाई बाई 4। और हमको पता है कि जब टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, एन बिलोंग्स टू जेड। ये जनरल सॉल्यूशन होता है इसका, इस कंडीशन में। इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह 2x है, तो 2x इक्वल टू एन पाई प्लस y की जगह 3 पाई बाई 4 है, और n तो इंटीजर है ही, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो x होता है n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब जो जनरल सॉल्यूशन आया इस क्वेश्चन का, वो क्या आया, जनरल सॉल्यूशन आया आपके पास में x इक्वल टू एन पाई बाई 2। एक तो ये आया, दूसरा क्या आया, एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान से देखो आप, यही निकाला है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, ये है 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th। नाइन्थ में बोलते हैं साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस का साइन 5x इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें और इसमें साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी का फार्मूला लगाएंगे।
तो वो क्या हो जाएगा, 2 sin a प्लस बी बाई टू कॉस a माइनस बी बाई टू। तो साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ 5x, 2 साइन ऑफ x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ x माइनस 5x डिवाइड बाई 2। ये हो गया x और 5x हो गया 6x डिवाइड बाई 2 3x, 2 साइन 3x कॉस x माइनस 5x माइनस का 4x डिवाइड बाई 2 माइनस का 2x। हम एक चीज़ जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये देखिए आप, ये इस तरह से क्वाड्रेंट होते हैं। ये जो एंगल है यहाँ से चल के और यहाँ तक आने का जो एंगल है, जिसमें ये वाला नहीं है, ये होता है माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब ये रिवर्स एंगल मान लो आप। ये माइनस थीटा मान लिया आपने, तो ये कहाँ हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 3x और कॉस ऑफ 2x। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये अपन क्वेश्चन को रीशेप कर देते हैं। अब तो ये रख देते हैं 2 साइन 3x कॉस ऑफ 2x प्लस का साइन ऑफ 5x, ये साइन ऑफ 3x आएगा। 5x और x तो अपन ने ले लिया वहाँ पे। साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता है, साइन ऑफ 3x जो है कॉमन आ जाता है। साइन ऑफ 3x कॉमन आया तो ये हो गया 2 कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हो गया। तो इसमें क्या होगा कि आइदर साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0 और 2 इंटू कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप इसको देख लो, जब साइन x इक्वल टू 0 होता है तो x कितना होता है, x कितना होता है n पाई। और इसमें n क्या होता है, इंटीजर होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे 3x है तो ये होता है 3x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x होता है n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि साइन 3x बराबर 0 हमने निकाला है। तो एक तो ये जनरल सॉल्यूशन आता है इसका। दूसरा कहाँ से निकालेंगे, दूसरा अपन निकालेंगे जो अपन ने निकाला है 2 cos 2x प्लस 1, वहाँ से निकालेंगे। तो उसको अपन सॉल्व करते हैं। आप देखो कैसे, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, दोनों तरफ -1 कर दो तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है। 2 cos 2x इक्वल टू -1, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, cos 2x इक्वल टू -1/2। इसको ऐसे लिखो, इसको cos 1/2 कितने पे होता है, cos 60 डिग्री पे होता है। cos 60 डिग्री कितना होता है, cos π/3। तो आपके पास में
अभी तक ये आया माइनस का कॉस पाई बाई 3। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कॉस माइनस का है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस प्लस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बार जा कर के कॉस माइनस का होता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये हो गया कॉस 2 पाई इक्वल टू कॉस 3 पाई माइनस 1 2 पाई बाई 3। इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर y कितना हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया। और जब cos x इक्वल टू कॉस वाई होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे क्या है, ये 2x है, यहाँ इस लाइन पर ये 2x है। यहाँ पर क्या है, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई की जगह 2 पाई बाई 3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक वैल्यू ये आ गई जनरल सॉल्यूशन की, ये आई। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 ये, और इससे पहले वाली n पाई बाई 3, n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये इस तरह से आपका जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, स्टेप बाय स्टेप किया है। आपको जहाँ पर दिक्कत लगे इसी मेथड से आप सॉल्व करना, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा।